तो एक और बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है बंगाल चुनाव को लेकर। राजद की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और बैठक के बाद राजद की रणनीति तय होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। राजद की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद राजद की रणनीति तय होगी। कैसे चुनाव लड़ना है, कितने सीटों पर लड़ना है, इन तमाम बातों पर आज फैसला भी आ सकता है। सीएम ममता से आज मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। असम और बंगाल में सियासी जमीन तलाश रहे हैं तेजस्वी यादव। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सीएम ममता बनर्जी से आज मिल सकते हैं तेजस्वी यादव और बंगाल चुनाव के लिए आज राजद की एक महत्वपूर्ण बैठक है। बता दें आपको कि अपने जो समय है उसमें से समय निकालकर तेजस्वी यादव गुवाहाटी पहुंचे थे और अब उसके बाद कोलकाता पहुंचे हैं। वहां पर जो जमीन है, सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी से आज उनकी मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं बंगाल में अगर ममता बनर्जी का साथ नहीं मिलता है, अगर ममता बनर्जी के साथ बात नहीं बनती है तो कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं तेजस्वी यादव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज सीएम ममता बनर्जी से मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। बड़ी खबर बंगाल चुनाव को लेकर, जहां राजद की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज राजद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है बंगाल चुनाव को लेकर और आज सीएम ममता बनर्जी से मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ममता बनर्जी से मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज इस मुलाकात को किस तरीके से आप देखते हैं? अगर ये मुलाकात होती है तो क्या वाकई में बंगाल में राजद के लिए एक मजबूत किला बंगाल भी हो सकता है? बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है, उनका पूरा फोकस है कि अब बंगाल की किला को फतह की जाए और वहां पर पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए। और आसाम में भी उन्होंने मुलाकात की है बदरुद्दीन से और उस मुलाकात के बाद अब प्रयास वहां भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और बदरुद्दीन की जो पार्टी है और आरजेडी और साथ ही साथ जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो एक महागठबंधन बनाए और महागठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी को आसाम से जो सत्तासीन पार्टी है उसे बाहर किया जाए। जहां तक बंगाल का सवाल है तो बंगाल को लेकर भी तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला है और आज उम्मीद की जा रही है कि तेजस्वी यादव की मुलाकात ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं उनसे हो। और अगर ममता बनर्जी से इनकी मुलाकात होती है और जो राजनीतिक समीकरण बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, उसमें कांग्रेस, टीएमसी और साथ ही साथ लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, ये तमाम पार्टियां एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो टीएमसी के सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव से बहुत कम उम्मीद है ममता बनर्जी की मुलाकात। और अगर मुलाकात हो भी जाती है तो ममता बनर्जी या टीएमसी आरजेडी को महागठबंधन में या आरजेडी के साथ कोई समझौता नहीं करने जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता है कि वहां पर अगर बात कर ली जाए तो आरजेडी का कोई जनाधार नहीं है पश्चिम बंगाल में। और वैसे स्थिति में और जो जनाधार की बात अगर की जाए, साथ ही साथ आरजेडी का जो वोट बैंक है वही वोट बैंक वहां पर ममता बनर्जी का है और वही वोट बैंक कांग्रेस और टीएमसी का लेफ्ट की पार्टियों का है। जहां तक 2016 की अगर बात कर ली जाए, 294 सीट है पश्चिम बंगाल में, उसमें कांग्रेस जो थी 44 सीटें जीती थी और साथ ही साथ 211 सीट पर टीएमसी को जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में उभरी है और ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे टीएमसी को रोका जाए। वही तेजस्वी यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में उन्हें एक बड़ा जनाधार मिला है, कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है आरजेडी, और वही उनकी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में भी आरजेडी का जनाधार बढ़ाया जाए। एक बात और भी अविनाश बता दें कि सबसे बड़ी जो पार्टी वहां पर तृणमूल कांग्रेस है और पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 70 ऐसे सीट है जहां पर हिंदी पट्टी के रहने वाले लोग हैं, चाहे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो रहने वाले लोग हैं वो निर्णायक की भूमिका में है। अगर इनका वोट बैंक जरा सा भी इधर से उधर होता है तो वैसे स्थिति में आरजेडी अगर ये काम करने में कामयाब हो जाती है तो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बेहतर मौका हो सकता है। और जिस तरह से अभी तक की जो खबरें आ रही हैं, जो वहाँ पे हिंदी पट्टी के जो रहने वाले लोग हैं, उस वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नजर है। यही वजह है कि कई
बिहार के भी जो लीडर है उन्हें भी वहां पे चुनाव प्रचार में लगाया गया है। अच्छा सर, एक चीज ये समझने की मैं कोशिश करता हूं आपसे कि इससे पहले बंगाल और आसाम के जो प्रभारी बनाए गए थे, चाहे वो श्याम रजक की बात कर ले या अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर ले, वो दोनों कमाल संभाल रहे थे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से भी समय निकालकर, यानी कि बिहार बजट सत्र जो चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एक बहुत बड़ी होती है, इस भूमिका से भी, इसमें से भी समय निकालकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद अब चुनाव के रण में उतर चुके हैं और खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव एक तरीके से असम और पश्चिम बंगाल में सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं कि वहां पर भी पार्टी को एक मजबूत जनाधार दिया जाए? बिल्कुल अविनाश, जो आपने कहा एकदम सही है। कोशिश आरजेडी की यही है, तेजस्वी यादव की यही है कि पश्चिम बंगाल और असम में जो एक पूर्वोत्तर की सबसे बड़ा जो स्टेट है वहां पर आरजेडी का जनाधार बढ़ाया जाए। और इसी कोशिश से, हालांकि तेजस्वी यादव अभी बजट सत्र यहाँ बिहार में चल रहा है, उन्हें होना चाहिए था, लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी की पहली मुहिम जो है वहां पे विफल रही है। इससे पहले आपको बता दें कि श्याम रजक उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, वहां गए थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, उन दोनों ने भी कोशिश की कि ममता बनर्जी से मुलाकात हो और एक राजनीतिक समीकरण बनाया जाए, लेकिन ममता बनर्जी इन दोनों से मिलने से इनकार कर दी थी। और अब जिस तरह के हालात हुए हैं, वैसे हालात को देखते हुए तेजस्वी यादव ने देखा कि अब कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने खुद पश्चिम बंगाल और असम की कमान संभाली है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि तेजस्वी यादव जो हैं और आरजेडी का जो वोट बैंक है, वहां पर आप बड़े पैमाने पर आप देख लें कि बिहार से जो लोग हैं, बिहार के जो मजदूर हैं, बिहार के जो निवासी हैं, वहाँ बंगाल में हैं और तकरीबन 70 ऐसी सीट है। इस बात को अच्छी तरह से तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि अगर ये 70 सीट पर हम अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करते हैं या अपना जनाधार बढ़ाते हैं, वो एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, मतदाता भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर टीएमसी को रोकना है तो उसके पास एकमात्र विकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है तो टीएमसी भी अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो हिंदी पट्टी से जो आए हुए लोग हैं, उन पर अपनी पैठ बनाई जाए। हालांकि वहाँ इस बार के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें बाहरी बनाम स्थानीय या बंगाली कर सकते हैं, स्थानीय जो बंगाली हैं, बंगाली बनाम बाहरी लोगों का भी मुद्दा बड़े पैमाने पर गरमाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ये लगातार कोशिश कर रही है कि स्थानीय मुद्दा को हावी किया जाए और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जो बंगाल के, तो सर क्या ये जो मुहिम चल रही है इसका नुकसान राजद को भी हो सकता है? क्योंकि राजद भी इस तरीके से बाहरी ही होगी, क्योंकि अगर राजद वहां पर लीड करती है या फिर राजद के कुछ उम्मीदवार जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाहरी और जो हम बंगाली की बात कर रहे हैं या फिर क्षेत्रीय की बात कर रहे हैं, इसका असर राजद को भी झेलना पड़ सकता है। नहीं, यही बात मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आज एक जो अंदर खाने की जो खबरें हैं, आप लिख लीजिए, जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी तेजस्वी यादव से नहीं मिलेंगे और अगर मुलाकात हो भी जाती है तो ये तय मानिए कि कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है, तृणमूल कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह का मुद्दा उन्हें उठाया है और अगर वहां पे आरजेडी के साथ उनका गठबंधन होता है, वैसे स्थिति में फिर ममता बनर्जी का जो एकमात्र अभी जो कह सकते हैं एक तुरुप का पत्ता है, वो बाहरी बनाम स्थानीय लोगों का मुद्दा है, वहां पर ममता बनर्जी को फिर मौन होना होगा, जो ऐसी स्थिति में उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे में आप जो खबरें हैं, आप तय मानिए कि एक तो मुलाकात नहीं होने जा रही है। अभी तक की जो इनपुट है उसमें कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने टाइम नहीं दिया है तेजस्वी यादव को और अभी कोई मुलाकात नहीं हो। तकरीबन 2 बजे सूत्रों के हवाले से एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगर ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं होती है, बात नहीं बनती है, तो सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस के साथ जा सकते हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव के पास कोई विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी बात अगर कर ली जाए तो कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं है और लेफ्ट के पास भी कोई विकल्प नहीं है। वैसे स्थिति में एकमात्र विकल्प यही बन सकता है कि कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी जैसी अन्य जो छोटी पार्टियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और इनकी जो एकमात्र इनकी जो कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जमीन जो उनकी पिछले 2016 का जो विधानसभा सीट था उसमें तकरीबन 3 सीट मिला था, तो इनका जो जनाधार जिस तरह से बढ़ रहा है और हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो जिस तरह से अमित शाह, जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय लगातार वहां कैंपेन करते रहे हैं और निश्चित रूप से आम पब्लिक के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। वैसे स्थिति में ममता बनर्जी की जो कोशिश है, उनकी कोशिश है कि त्रिकोणात्मक लड़ाई होनी चाहिए और यही वजह है, खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी कीमत पर कांग्रेस और लेफ्ट
और साथ ही साथ आरजेडी का तो दूर दूर तक का वो सवाल ही नहीं है कि कोई गठबंधन बनने की संभावना है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी, आपको बता दें कि पिछले कई दशक में पहली बार अधीर रंजन चौधरी वहां पे लेफ्ट के कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात भी की थी और बात भी की थी। लेकिन अभी तक तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में एक बड़े पैमाने पर बड़े लेवल के जो लीडर है, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, साथ ही टीएमसी के ममता बनर्जी हो या लेफ्ट के जो बड़े लीडर है, उनके बीच कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई है। हालांकि कॉमन एजेंडा जो तैयार करने की कोशिश की जा रही है और लगातार कोशिश हो रही है, यही बात तेजस्वी भी कह रहे हैं और यही बात ममता बनर्जी भी बोल रही हैं कि अगर जो हालात है, हम लोगों का एकमात्र दुश्मन है और वो है राजनीतिक दुश्मन भारतीय जनता पार्टी। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर जनाधार बढ़ता है, वैसे स्थिति में टीएमसी को भी नुकसान होगा, कांग्रेस तो ऑलरेडी पहले से हाशिए पर है। लेफ्ट का जो अब तक का जो वोट बैंक रहा है, आपको बता दें कि ज्योति बसु के दौरान 70 के बाद जिस तरह से लेफ्ट पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय रही है, और आज जो तृणमूल कांग्रेस की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ही है कि लेफ्ट के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो थिंक टैंक हैं, वो सभी के साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ है। वैसे में आरजेडी अगर सिंहमारी करने की कोशिश कर रही है, आरजेडी अपना एक बड़ा प्लॉट बनाने की कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आरजेडी का वहां पर किस तरह का आम जनता के बीच या पार्टी का क्या वहां संगठन है। हकीकत यह है कि आरजेडी का पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हैसियत नहीं के बराबर है और कोई उनका संगठन काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब जमीन जो है वो तलाश रहे हैं तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संपादक राजेश सर जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि असम और बंगाल के में सियासी जमीन तलाश रहे हैं तेजस्वी यादव, और आज राजद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है बंगाल चुनाव को लेकर, और इस बैठक के बाद रणनीति तय हो सकती है कि क्या होगा, कितने सीटों पर लड़ेंगे, किस तरीके से चुनाव में जाएंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें कि आज सीएम ममता बनर्जी से मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और असम और बंगाल में सियासी जमीन तलाश रहे हैं तेजस्वी यादव।